लाइटिंग हैज़ द पावर टू मेक और ब्रेक अ रूम। सो इसलिए अपने इंटीरियर स्पेसेस में करेक्ट लाइटिंग इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग used in our interior spaces, how to choose them and combine them in our spaces. वीडियो के एंड तक बने रहें as I'll be talking about also giving you different tips and tricks on how to get perfect lighting for your space. इस part of the topic का part 1 ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे मौजूद है। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आई सजेस्ट यू कि आप पहले वो वीडियो वॉच कीजिए सो दैट आपको लाइटिंग के बेसिक के बारे में पता चल जाएगा जो मैंने उस वीडियो में कवर किया है। एंड देन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये वीडियो देखें ताकि आपको लाइटिंग के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक। तो चलिए बात कर लेते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग यूज्ड इन आवर इंटीरियर स्पेसेस। सो बेसिकली लाइटिंग इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, डेकोरेटिव लैम्प्स, आर्किटेक्चरल लैम्प्स. So basically, decorative lamp is used to add illumination in a space and इसका मेन गोल ये है कि ये हमारे स्पेसेस को आई कैचिंग बनाती है एंड उसके साथ साथ इट एड्स अ डेकोरेटिव एलिमेंट इन आवर इंटीरियर स्पेसेस एंड इट ऑल्सो एनहांसेस द एम्बियंट लाइटिंग ऑफ आवर इंटीरियर स्पेसेस। ये सारे लैम्प डिफरेंट शेप्स एंड स्टाइल्स में मौजूद होती है जैसे कि पेंडेंट लैम्प्स, शैंडेलियर्स, फ्लोर लैम्प और टेबल लैम्प, वॉल स्कॉन्सेस एंड फ्लैशमैन लैम्प। शैंडेलियर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे स्पेसेस में फोकल पॉइंट क्रिएट करती है एंड उसके साथ साथ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट शैंडेलियर, देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल शैंडेलियर प्रेजेंट, so we can use it in our interior spaces according to our design style. For example, if we are going with minimalist style, so we can add simple lines and simple lights. या फिर अगर आप उनमें से हो जिसको स्टाइल मिक्स करना बहुत पसंद है, सो यू कैन चूज लैम्प जो कि आपके स्पेसेस के साथ साथ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करे एंड आपके स्पेसेस में फोकल पॉइंट ऐड करे। इवन मॉडर्न शैंडेलियर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। फ्लोर लैम्प और टेबल लैम्प इज अ फ्री स्टैंडिंग, अगर किसी भी किस्म की डेकोरेटिव लाइटिंग सोर्स जिसमें स्क्रीनिंग मौजूद है, then it acts as a cozy and comfortable lighting atmosphere. For example, table lamps, wall sconces या floor lamp with a screen creates a cozy atmosphere because जो light and shadow वो project कर रहा होता है, it is soft. It can be used in spaces like living room, bedroom and family room. Decorative lamp को हम डायरेक्ट लाइटिंग और टास्क लाइटिंग के तौर पे भी यूज करते हैं, लाइक रीडिंग, स्टडिंग, ड्राइंग, ईटिंग और कुकिंग जैसे एक्टिविटीज के लिए। सो डेकोरेटिव लैम्प इज ऑल्सो यूज्ड एज अ पर्पस फॉर डेकोरेशन प्लस एज अ टास्क लाइटिंग ऑल्सो। तो स्पेस में डिफरेंट डेकोरेटिव लैम्प प्रेजेंट होती है। सो नाउ वी नीड टू नो how to combine them. To combine them, we should make sure that there is a connection between them. Meaning spaces में continuity होना बहुत important है so that the spaces feel togetherness. For example, आपके lighting fixtures का material, style, finish आपके space के साथ match करे। जैसे अगर आप similar shape of lighting opt कर रहे हैं but with different material और color, और एल्स आप डिफरेंट शेप्स ऑफ लाइटिंग ऑप्ट कर रहे हो बट विथ सेम मटेरियल और कलर। सो इस वे में हम अपने डेकोरेटिव लाइटिंग को कंबाइन कर सकते हैं। नाउ वी ऑलरेडी नो अबाउट डेकोरेटिव लैम्प, सो लेट्स टॉक अबाउट आर्किटेक्चरल लैम्प। आर्किटेक्चरल लाइटिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड ये हर स्पेसेस में मौजूद होती है एंड इसके मेन ऑब्जेक्टिव is practical and functional, that is to illuminate the space. For example, recessed lamp, ceiling mounted lamps, LED strips or cob lighting, spotlights and track lighting are some example of architectural lamp. So in sub architectural lamps का main focus है to illuminate the space plus architectural features or materials in our interior spaces.
रिसेस लाइटिंग की अगर हम बात करें तो इट एक्ट्स एज अ जनरल लाइटिंग ऑफ अ स्पेस। ये सीलिंग में इंस्टॉल होता है एंड इट कैन बी यूज्ड इन एनी एरियाज बोथ फॉर रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज। ये हमारे स्पेसेस में यूनिफॉर्मिटी लाइटिंग प्रोवाइड करती है जो कि हमारे रूम की एस्थेटिक को चेंज नहीं करती है। सीलिंग माउंटेड लैम्प इज ऑल्सो सेम एज रिसेस लैम्प। सीलिंग माउंटेड लैम्प्स डिफर करता है रिसेस लैम्प पे इसलिए बिकॉज इट कैन बी यूज इन अ स्पेसेस वेयर देयर इज नो फॉल्स सीलिंग। On the other hand, spotlight is used to highlight the specific interior element like painting, sculpture, decorative item या फिर wall texture. So ये spotlight की beam angle narrow होती है तो ये specific areas को focus करती है, अब चाहे वो जिस भी direction में required है। LED strips is used in spaces to provide accent lighting, टास्क लाइटिंग एंड डेकोरेटिव लाइटिंग एप्लीकेशन। ये हमारे स्पेसेस में डेप्थ ऐड करती है एंड उसके साथ साथ इट कैन बी यूज इन वेरियस स्पेसेस लाइक अंडर किचन कैबिनेट्स। ट्रैक लाइटिंग भी उन स्पेसेस में यूज की जाती है वेयर वी डोंट हैव फॉल्स सीलिंग। आप अपने स्पेसेस में ट्रैक लाइटिंग इंस्टॉल कर सकते हो एंड इट डज नॉट नीड एनी रीमॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रूम डार्क है एंड यू ओनली हैव वन लाइट इन द सेंटर ऑफ द सीलिंग तो आप ट्रैक लाइटिंग का यूज कर सकते हो एज ये सिस्टम काफ़ी कन्वीनियंट है एज ये एक सिंगल आउटलेट विथ वेरियस लाइटिंग पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है लाइटिंग इन एवरी स्पेस ऑफ योर रूम। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट you can plan your lighting design without any mistake. Use multiple lighting layers, meaning एक लाइटिंग सोर्स इनफ नहीं है आपके स्पेसेस के लिए, आपको डिफरेंट लाइटिंग लेयर्स ऑप्ट करनी चाहिए अपने इंटीरियर स्पेसेस के लिए सो दैट इट क्रिएट्स ड्रामा, कंट्रास्ट एंड एड अ डेप्थ टू अ स्पेस। ओवरऑल इल्यूमिनेशन के लिए we go with general lighting. Task lighting is provided for activities like reading and exit lighting for highlighting any element which is present in our interior spaces. Use dimmers. ये काफ़ी beneficial way है, आप अपने अकॉर्डिंग लाइटिंग के टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाएंगे just with the help of simple device, with the help of device in your hand. For example, in a living room space, if you are doing any task like reading or writing, तो आप dimmers को मैनेज करके ब्राइटन अप कर सकते हैं अपने स्पेसेस को। ठीक इसी तरह से इफ़ यू आर वॉचिंग मूवीज तो आप dimmers को यूज करके लाइटिंग को डिम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। स्पेस यूटिलाइजेशन। बिफोर सेलेक्टिंग लाइट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एक्टिविटीज विल बी कैरिड आउट इन अ स्पेस सो दैट आप सही वे में आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि विच टाइप ऑफ लैम्प यू नीड इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेस में रीड करने वाले हो तो आपको डायरेक्ट लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी सो दैट इट विल इल्यूमिनेट योर वर्क सरफेस डायरेक्टली। स्पेस प्लानिंग। फर्नीचर प्लानिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए सो दैट वी कैन प्लेस द लैम्प करेक्टली एंड क्वालिटेटिवली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वॉल्स में टेक्सचर की गई है एंड यू वांट टू मेक इट अ फोकल पॉइंट तो आपको ये हाईलाइट करने के लिए स्पॉटलाइट या ट्रैक लाइट का यूज़ करना चाहिए। फंक्शनैलिटी। अगर आप पेंडेंट लाइट्स यूज़ कर रहे हैं एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ ब्लॉक टू योर स्पेस तो आपको वहाँ पे कोई और साइज ऑफ लाइटिंग का यूज़ करना चाहिए या फिर आपको वो लैम्प और भी ज़्यादा हाइटेड सीलिंग पे यूज़ करनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द लैम्प आपको पहले उसको ट्राई करनी चाहिए सो दैट वो आपको पता होना चाहिए कि कैसा दिख रहा है, स्पेशली एट नाइट, सो दैट इफ़ यू आर मेकिंग अ लार्ज इन्वेस्टमेंट so you can make it correctly.